हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों की क्लास जो है वो नहीं हुई थी, उसके पीछे दरअसल जो जेन्युइन रीजन था वो मैंने आप लोगों के सामने आके बता दिया था। आज जो है हम लोग प्रॉपर क्लास कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? शानदार। निट्टू यादव, आकाश त्यागी, अर्जुन कुमार, मनोज कुमार जाट, यशवी सिंह, उमेश कुमार, अजय कुमार। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। संजू कुमार, प्रीति नागर, शिवानी, देवाशीष, दिनेश, विशु, सुनील, आरिफ चौधरी, महिमा, दिव्या रानी, देव प्रकाश। हाँ, पापा जी की तबीयत ठीक है दोस्त। सब आप लोगों की दुआएं, सब आप लोगों का प्रार्थना है बच्चे। चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्त एक नेक्स्ट टाइप की। 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी है प्रॉफिट लॉस में, आज जो है वो चौथी क्लास है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद किसी टाइप की तरफ चलूंगा। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं किसी वस्तु को x% के लाभ पर, अगर मैंने 2 वस्तु x%, एक x% के लाभ पर बेची और दूसरी वस्तु जो है वो x% की हानि पर बेची, और मैंने आपसे कहा दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, लेकिन मैंने वो नहीं कराया होगा जब उसमें पूछा जाता है कि पूरे सौदे पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। मैंने क्या कहा कि अगर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं और एक को x% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे पर क्या होगा, यानी जो कंप्लीट व्यापार हम लोगों का हुआ है उस पर क्या होने वाला है। तो यहां आप एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हानि होती है और हानि का जो प्रतिशत होता है वो x² बटे 100 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो समान है। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि पूरे सौदे पर क्या होने वाला है, यानी कंप्लीट सौदे पर क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप हमेशा ऐसे केस में 10 का स्क्वायर कर देंगे, x² बटे 100, यानी कि पूरे सौदे पर जो है वो 1% की हानि होने वाली है। क्या होने वाली है दोस्त? पूरे सौदे पर 1% की हानि होने वाली है। एक तो दोस्त ये टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 20% का लाभ हुआ है, बेसिकली 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? आप मुझे ये बताइए कि 20% के लाभ का मतलब क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे और मुझसे कहेंगे 20% के लाभ का मतलब होता है जी 1/5। अच्छा, मैं 1/5 का मतलब आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी लाभ जो निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए इसको 5 रुपए जो है हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं। यानी 5 रुपए की अगर कोई वस्तु खरीदी है तो 1 रुपए के लाभ के साथ वो कितने की बेची होगी? 6 रुपए में बेचती होगी। क्या इसका मतलब यही होता है? अगर 20% का लाभ हम लोगों को दिया हुआ है तो हमें क्या करना होता है? 5 की वस्तु को 1 के लाभ के साथ हमें 6 में बेचना होता है। लेकिन हम इसे क्रय मूल्य ही क्यों मानते हैं? तो बेटा हम क्रय मूल्य इसलिए मानते हैं क्योंकि लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, हानि जो है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। यानी ये जो है जिस पर निकाला जाता है हम उसको ही ये वैल्यू मान रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन गलती से ड्रामा क्या हो गया, गलती से एक ड्रामा हो गया मेरे दोस्त। उस ड्रामे के बारे में मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि मैंने गलती से 20% लाभ निकाल दिया, लेकिन लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया। किस पर निकाल दिया? लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, एसपी पर निकाल दिया। तो क्या मैं गलती कर बैठा? अगर ये दिल गलती कर बैठा है तो दोस्त सही लाभ प्रतिशत क्या होगा?
तो आप कहेंगे जी सही लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर निकालता है, यानी इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? हमें सबसे पहले जो है वो क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले 20% लाभ हुआ था, 1/5 आपने बोला था। लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकलता है, इसलिए इस वाले रेट को क्रय मूल्य माना था, कॉस्ट प्राइस माना था। 5 रुपए की वस्तु खरीद के 1 के लाभ से मैंने 6 रुपए में बेचा था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त इस केस में मैंने 20% लाभ बताया, लेकिन लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, यानी सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया। तो बेटा 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लाभ सेलिंग प्राइस पे निकाला है तो इस वाली वैल्यू को हम सेलिंग प्राइस से ही मान लेंगे। अगर लाभ कॉस्ट प्राइस पे निकाला है तो इसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। अगर लाभ सेलिंग प्राइस पे निकाला है तो इस वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस ही मान लेते हैं। यानी वस्तु को बेचा कितने में गया है? तो आप कहेंगे 5 रुपए में बेचा गया है, और लाभ कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। तो खरीदा कितने में गया होगा? अगर कोई वस्तु मैंने 5 की बेच दी है, 1 रुपए का लाभ कमा लिया है, तो खरीदा मैंने क्या 4 का होगा? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये 4 से 5 आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फायदा कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 1 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी जो सही लाभ प्रतिशत था वो 25% था, लेकिन विक्रय मूल्य पर निकालने की वजह से लाभ प्रतिशत कितना बता दिया? 20% का लाभ प्रतिशत बता दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है? बहुत शानदार। बच्चे, आप लोगों को हमेशा गलत लाभ प्रतिशत देगा, यानी जब वो विक्रय मूल्य पर निकालेगा तो वो गलत ही लाभ प्रतिशत होगा। आपसे सही लाभ प्रतिशत पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस इस वाली वैल्यू को विक्रय मूल्य ही मान लेना है, सेलिंग प्राइस जो है वो मान लेना है। एक एग्जाम्पल और आप लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मेरे दोस्त मुझे 16 सही 2/3% का लाभ होता है, लेकिन ये लाभ जो है ये मुझे विक्रय मूल्य पर होता है, तो मेरा सही लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरा सही लाभ प्रतिशत क्या होगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, लेकिन लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य पर होता है, तो इसका सही लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे बेटा सही लाभ प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य पर निकलता है, इसलिए सबसे पहले क्रय मूल्य का होना जरूरी है। कैसे निकालेंगे बेटा? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे वो 1/6 होती है या नहीं? अच्छा, लाभ को निकाला किस पर है? तो आप कहेंगे एसपी पर निकाला है, तो इसको ही क्या मान लूं? एसपी यानी सेलिंग प्राइस मान लेता हूं, विक्रय मूल्य मान लेता हूं। आप कहेंगे जी वस्तु को 6 रुपए की बेचा गया होगा, 1 रुपए का लाभ कमाया है, तो 5 रुपए की खरीदा गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके पास सीपी भी है, आपके पास एसपी भी है। आप कहेंगे 5 की चीज 6 में बेच दी तो 1 रुपए का लाभ। लाभ होता किस पर है? सही लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी सही लाभ प्रतिशत जो रहेगा वो 20% रहेगा, लेकिन गलती से विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल दिया, तो मेरे दोस्तों 16 सही 2/3% उसने बता दिया। यानी जब भी वो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालेगा वो उसका गलत ही होगा, वो आपसे सही पूछेगा। सही जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर लाभ एसपी पर निकाला है तो इसको हम हमेशा एसपी मानेंगे। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों के समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ चुकी होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद आप लोगों का 1 घंटा तो जाएगा, 1 घंटा तो जाएगा, लेकिन उस 1 घंटे में आप 15 नंबर अपने पक्के कर रहे होंगे। बात मैं बेटा लाइव आने की नहीं कर रहा हूं, आप कभी भी देख लो उस प्रैक्टिस सेट को, लेकिन 9 बजे वाले प्रैक्टिस सेट की गांठ बांध लो कि मुझे हर हाल में करना है।
क्योंकि कल भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट के कराए थे, 5 क्वेश्चन फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया और फिर 5 क्वेश्चन जो है बेटा एक बेस्ट मेथड क्रॉस मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया। आज कोई सा और मेथड मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, लेकिन डेली का डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा होगा। तो आज से ही आप लोगों को गांठ बांधनी होगी और आज टाइम चेंज है, रात को 8 बजे हम लोग मिलेंगे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आज मैंने 2 चीजों पे डिस्कस किया। पहला तो मैंने ये किया कि अगर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं और एक को X% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को X% की हानि पर बेचा जाता है, तो मेरे दोस्त उस सौदे पर हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत X²/100 होता है। दूसरा टाइप मैंने आज आप लोगों को यह बताया कि अगर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान, किसी भी केस में अगर हमने प्रॉफिट या लॉस जो है वो एसपी पर निकाल दिया है, विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है, तो वो आपसे सही विक्रय मूल्य, सही लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा होगा। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो अब जो मैं नेक्स्ट टाइप शुरू करने जा रहा हूं वो एक ऐसा टाइप शुरू करने जा रहा हूं जहां एक ही वस्तु जो है अलग अलग व्यक्तियों से होकर गुजरती है। यानी उसी वस्तु को पहले ए बी को बेचेगा, बी जो है वो सी को बेचेगा, सी जो है वो डी को बेचेगा और फाइनली या तो डी का मूल्य आप लोगों को दिया होगा या ए का मूल्य आप लोगों को दिया होगा और किसी और का पूछा जाएगा या बीच की कुछ कंडीशन आप लोगों को दी होंगी। आजकल जो पैटर्न में क्वेश्चन बना हुआ है वो बीच की कंडीशन को लेकर पैटर्न में क्वेश्चन बना हुआ है मेरे दोस्त। कैसा? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुझे इसे बताइए, जीडी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन दबा के पूछे गए हैं। फटाफट से मुझे आंसर बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? बताइए दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई टाइप नहीं है, कोई नया रूल नहीं है। क्वेश्चन बताएगा हमें करना क्या है, क्वेश्चन बताएगा दोस्त हमें करना क्या है। ध्यान से सुनिएगा। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। यहां से यहां तक का मुझे बताइए, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? तो क्या आप कहेंगे 20% के लाभ का मतलब 1/5 होता है। यानी ए ने अगर 5 की खरीदी होगी तो 1 के लाभ से बी को कितने की बेच दी होगी? 6 रुपए की बेच दी होगी। ठीक है भाई। बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। बी ने इसे 12% की हानि पर 12% की हानि पर सी को बेच दिया है। तो 12% की हानि आप लोग जानते हैं 3/25 होती है। 12% की हानि आप लोग जानते हैं 3/25 होती है। बी ने इसे 12% की हानि पर, यानी बी ने अगर 25 का खरीदा होगा तो 3 रुपए के घाटे से सी को बेच दिया होगा कितने में बेटा? 22 रुपए में। ये बात क्लियर है। सी ने इसे 25% के लाभ पर डी को बेच दिया है। 25% के लाभ पर, यानी 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। 1/4 का मतलब है सी ने 4 का खरीदा होगा और 1 के लाभ से 5 का बेच दिया होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 5 की चीज 1 के फायदे से 6 की बेच दी। बी ने 12% की हानि पर बेचा, 25 की चीज 3 के घाटे से 22 की बेच दी सी को। और सी ने 25% के लाभ पर डी को बेच दिया, यानी 4 की चीज डी को कितने में बेच दी? 1 रुपए के फायदे से 5 में बेच दी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। रेशियो बनाना मैंने सिखाया है। ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो, 6 यहां लिख दो। ये जगह खाली है, इससे भर दो, 22 आ जाएगा। और ये जगह खाली है, 25 लिख दो मेरे दोस्त। यहां जगह खाली है, ये 4 लिख दो, ये 4 लिख दो। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना,
अगर मैं आपसे पूछूं कि चारों में कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहना जी कट रहा है तो काट दो। काटेंगे एक बार। आपने देखा कि 2 से यहां ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा। क्या हर जगह 2 से संख्या कट रही है, तो आपने कहा बिल्कुल कट रही है। क्या और भी कुछ कट रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 11 बार। क्या 2 से फिर से हर जगह संख्या कट गई, तो आपने कहा बिल्कुल कट गई। अब आप मुझे ये बताइए क्या कुछ और कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कट रहा है कुछ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ए के लिए उस वस्तु का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 25 पंजे 125 है। अगर मैं कहूं कि बी ने उसे कितने में खरीदा है, 25 छिक्का 150 का खरीदा है। और अगर सी की बात करूं तो 11 तिया 33, 33 चौका कितने होते हैं, 132 होते हैं। और 11 तिया 33, 33 पंजे कितने होते हैं, 165 होते हैं। क्या आपके पास चारों के रेट आ चुके हैं? क्या आपके पास जो है वो दोस्त चारों के रेट आ चुके हैं? उसने कहा है यदि बी को 72 रुपए की हानि हुई। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं, बी ने सामान 150 का खरीद के 132 का बेचा है, तो घाटा कितने का हो गया, 18 का। उसने कितने का कहा है, 72 का कहा है। तो क्या आपके सामने एक पार्ट की वैल्यू 4 आ चुकी है? क्या आपके सामने एक पार्ट की वैल्यू 4 आ चुकी है? तो उसने कहा है डी ने उसे किस मूल्य पर खरीदा होगा, यानी वो 165 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 4 तो 165 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 चौक 24, 26 को 6 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएंगे। यानी डी के लिए उसका मूल्य 660 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? 6 क्यों नहीं काटी है बेटा, 6 कैसे कट जाती, 6 इसमें नहीं था, 6 इसमें नहीं था। ऐसी संख्या से हमें काटना है जो चारों में कट जाए। पहले मैंने 2 से काटा, ये भी कट गया 2 से, यहां भी कट गया 2 से, यहां भी 2 से कट गया, यहां भी 2 से कट गया। फिर मैंने देखा कि 2 से एक बार फिर सारे कट सकते हैं। मैंने 2 से काटा, फिर 2 से इसे काटा, फिर 2 से इसे काटा, फिर 2 से इसे काटा। ठीक है भाई। अब आपने देखा 25 पंजे 125 इसका रेट आ गया, 25 छिक्का 150 इसका रेट आ गया, 11 चौक 44 दिया 132 इसका रेट आ गया, 11 पंजे 55 दिया 165 इसका रेट आ गया। अगर मैं पूछूं बी को घाटा कितना हुआ है, तो बी ने 150 की चीज 132 में बेच दी, 18 का घाटा। क्वेश्चन ने कहा है 72 का घाटा होता है, तो 18 की वैल्यू 72 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। तो उसने डी की वैल्यू पूछी है, यानी 165 की वैल्यू पूछी है, तो दोस्त 660 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। बी सी को कंपेयर क्यों किया, क्योंकि बी को 72 की हानि हुई है। जब बी ने कोई सामान बेचा है तो उसे 72 रुपए का घाटा होता है। बी ने सामान बेचा किसको है, सी को। मेरे हिसाब से कितने का घाटा हो रहा है, 18 का। तो उसने 72 का दिया है, तो एक की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। सर अगर उसमें शुरू की सीपी पूछे तो 125 की वैल्यू निकाल देना। शुरू की सीपी पूछे तो 125 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका आपके सामने है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना। मैं इसे 100 से नहीं कर सकता, 100 से बेटा वैल्यूज जो है वो पॉइंट में बन जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। जहां 3-4% का यूज दिया हुआ हो, आप कभी भी वैल्यू 100 मत मानना, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उसे रेशो से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए हाँ, इसके बाद सीआई ऐसा ही कराऊंगा। उसने कहा ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची। मेरे दोस्त ए यहां है, बी यहां है। 24% लाभ का मतलब क्या होता है? या 24% लाभ का मतलब जो होता है वो 6/25 होता है। यानी मेरे दोस्त ए ने 25 रुपए के सामान को 6 के फायदे से 31 का बी को बेच दिया होगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना। बी ने इसे 30% के लाभ पर सी को बेच दिया। अगर 30% की फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो 30% की फ्रैक्शन जो है वो 3/10 आएगी।
यानी बी ने 10 के सामान को 3 के फायदे से 13 का सी को बेच दिया होगा। ठीक है भाई, यदि बी का लाभ ए के लाभ से इतना अधिक था। मेरे दोस्त अब आप रेशो निकाल लो, यहां से जगह खाली है 31 लिख दो, जगह खाली है 10 लिख दो, कुछ कट तो रहा ही नहीं है। आपने देखा 25 की गुणा 10 में करोगे तो ए के लिए मूल्य 250 आ जाएगा। ठीक है भाई, 31 की गुणा 10 में करोगे तो बी के लिए मूल्य 310 आ जाएगा। अगर यहां से नहीं कटे तो बेटा डायरेक्टली मल्टीप्लाई, जैसे यहां नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा। या तीनों की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है यदि बी का लाभ ए के लाभ से इतना अधिक था। भाई बी का लाभ कितना है, 310 की चीज 403 में बेची है तो कितना लाभ हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा, 93 का लाभ हो जाएगा। ए का लाभ कितना है, 250 की चीज 310 में बेची है तो 60 का लाभ हो जाएगा। हो गया या नहीं? अब आप ये समझिए कि 60 की चीज जो है, यहां 60 का फायदा हुआ है, इसे 93 का फायदा हुआ है, तो बी का फायदा ए के फायदे से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 33 ज्यादा है। और उसने कितना कहा है, उसने कहा है 72.6 ज्यादा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 72.6 बटे 33 आएगी। तो उसने पूछा क्या है मेरे दोस्त, उसने पूछा है बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो बी ने 310 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। यानी बी ने उसे कितने में खरीदा था, 310 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। इससे आसान क्वेश्चन, इससे आसान मेथड ना बना है ना आगे बनेगा। 0 से 0 कट गई, यहां 0 कट गई मेरे दोस्त। 11 से काटेंगे, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, 11 तिया 33 होंगे। 3 से काटेंगे तो ये 22 बार कट जाएगा। 22 से कम 22 को 2 हासिल 2, 22 तिया 66 और 2 68 हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन का जवाब 682 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 682 हो जाएगा। वैसे भी यहां से भी देख सकते थे 31 से कटने वाला ही आंसर होगा। बी की वैल्यू पूछ रहा है, वो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो वो बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू 310 है, तो 31 से कटने वाला ही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, जो भी ऑप्शन आप लोगों को 31 से कटेगा वही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार बेटा। जिसका क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया होगा उसी का कंपैरिजन आप लोग करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ था कि बी ने सी को 72 रुपए के घाटे पे बेचा, मेरे हिसाब से 18 रुपए के घाटे पे बेचा। यहां उसने ये कहा है कि बी का जो लाभ है वो ए के लाभ से, बी का लाभ कितना है 93 रुपए का, ए का लाभ कितना है 60 रुपए का, मेरे हिसाब से 33 ज्यादा है, उसने कहा है 72.60 अधिक है। तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो 310 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। 93 क्यों लिया बेटा, उसने कहा है, यहां पढ़ो तो सही क्वेश्चन। यदि बी का लाभ, बी की कोई वस्तु 310 की है, 403 में बेची है, तो लाभ कितना आएगा, 93 ही तो आएगा। ए के लाभ से, ए की 250 की चीज 310 में बेच दी, तो ए का लाभ 60 आएगा। इसमें से इसको घटाया, कितना ज्यादा है, लाभ जो है वो 33 ज्यादा है, उसने कहा है 72.6 ज्यादा है। तो एक बराबर इतना, तो 310 बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, सही है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 60 की वैल्यू 72.6 क्यों नहीं बेटा, ज्यादा है लिखा है, ये क्वेश्चन तो पढ़ो। अधिक था, बी का जो लाभ है ए के लाभ से इतना अधिक था, तो आप ये देखो मेरे हिसाब से बी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक आ रहा है, तो आप कहेंगे जी मेरे हिसाब से तो 33 ही अधिक आ रहा है, लेकिन उसने 72.6 दिया है, तो 33 की वैल्यू 72.6 है, तो एक की वैल्यू 72.6 बटे 33 आएगा, तो 100 की 310 की वैल्यू 682 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, जिसने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा तो बी ने वस्तु कितने में खरीदी, वो आप लोगों से पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, तो 25% के लाभ का मतलब होता है 1/4। ठीक है भाई, यानी ए ने कोई वस्तु जो है वो बी को कितने की बेची होगी, 4 की वस्तु 1 के फायदे से 5 की बेच दी होगी। जिसने इसे सी को 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी 5 के सामान को 1 के फायदे से 6 का बेचा होगा सी को। ठीक है भाई, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। 45% की हानि का मतलब क्या होता है, 9/20 होता है, यानी 20 के सामान को 9 के घाटे से 11 का बेच दिया होगा डी को। ठीक है भाई, अब रेशो आप लोग थोड़ा सा बना लो, यहां 5 लिख दो, यहां 5 लिख दो, ये 6 है, यहां 6 लिख दो, यहां 5 लिख दो, यहां 20 है, यहां 20 है। अब देखो क्या कुछ कट रहा है क्या, फटाफट मुझे बताओ क्या कुछ कट रहा है क्या। तो आपने देखा जी कट तो रहा है, 5 5 5 5 कट गया क्या, और भी कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 10 बार, 2 से काटिए 10 बार। क्या और भी कुछ कट रहा है, आप कहेंगे अब कुछ नहीं कटेगा। 10 चौक 40 रुपए ए का मूल्य हो गया, 10 पंजे 50 रुपए बी का मूल्य हो गया, 20 तिया 60 रुपए सी का मूल्य हो गया, और 11 तिया 33 जो है वो डी का मूल्य हो गया। ठीक है भाई, उसने कहा है डी का मूल्य 330 है, तो 33 की वैल्यू कितनी दी है, 330 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, होगी या नहीं। तो उसने बी का पूछा है, यानी वो 50 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू जो है वो 500 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 500 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मैंने कहा ना, इससे बेहतरीन मेथड हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा काम करना मेरे दोस्त, आप शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को लेके जा रहे होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी टफ भी पड़ जाती है, वैसे ही टफ वाली कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में लेके आया हूं। ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा इस क्वेश्चन को मेरे साथ। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु के लिए एक निर्माता को 12% का लाभ होता है, एक थोक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। यानी यहां निर्माता है और थोक व्यापारी यहां है, तो इसको 12% के लाभ का मतलब क्या है, 12% के लाभ का मतलब है 3/25 होना। तो 25 की चीज को कितने में बेचा होगा, 28 में बेचा होगा, तभी 12% का लाभ होगा। एक थोक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, ये जो थोक व्यापारी है इसे 10% का लाभ होता है, यानी ये 10 के सामान को 1 के फायदे से 11 का बेच देता है। और एक खुदरा विक्रेता, यानी इसके बाद है खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है। 15% के लाभ का मतलब क्या है, 15% के लाभ का मतलब है 3/20। खुदरा व्यापारी क्या करता है, 20 की चीज को 3 के फायदे से 23 की बेच देता है। तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला क्रय मूल्य हमें निकालना है। यदि उसका खुदरा मूल्य इतना दिया हुआ है, यानी ये वाला मूल्य हम लोगों को इतना दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बेटा इसका पड़ोसी कौन है, यहां पे कोई भी ले लेते हैं, फॉरेन आर्टिकल, ए मैन्युफैक्चरर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% मतलब 25 की चीज 3 के फायदे से 28 में। ए होलसेलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अ रिटेलर मेक अ प्रॉफिट। इसे और आसान हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। इसने अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसने एक साथ कहा है कि 12% लाभ जो है वो निर्माता कमाता है। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, थोक व्यापारी ये किसको होता है बेटा, निर्माता को लाभ होता है, निर्माता को लाभ हो गया। थोक व्यापारी को लाभ कितना होता है, थोक व्यापारी को लाभ जो है वो 10% का होता है।
और 10% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, और 15% की जो भिन्न होती है वो 3/20 होती है। जानते हैं आप लोग। निर्माता के लिए अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्या होगा अगर लाभ हो रहा है तो 25 की चीज 3 के फायदे से कितने की बेच देंगे, 28 की बेच दी होगी। अगर यहां भी लाभ हो रहा है 10% का लाभ, तो 10 की चीज 1 के फायदे से 11 की बेच दी होगी। ठीक है, यहां देखिए खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो 20 की चीज 3 के फायदे से 23 की बेच दी होगी। क्या ये आपके सामने आ चुका है? ये जो मूल्य होता है ये वाला, ये शुरुआती मूल्य होता है, यानी ये निर्माता वाला मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? ये निर्माता वाला मूल्य है। ये जो मूल्य होता है ये लास्ट वाला मूल्य होता है, और लास्ट वाला मूल्य जो है वो खुदरा वाला मूल्य है। तो ये जो मूल्य हो जाएगा ये खुदरा वाला मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझना मेरे दोस्त, अगर मैं यहां कैलकुलेशन करने बैठ गया तो बहुत बड़ी बड़ी गुना है। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया तो बहुत बड़ी बड़ी गुणा है मेरे दोस्त। अगर मैं निर्माता का मूल्य पूछूं तो क्या आप मुझे बता देंगे निर्माता का जो मूल्य रहा होगा वो इतना रहा होगा, 25 गुणा 10 गुणा 20 रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त खुदरा मूल्य क्या रहा हो, पहले देख लो कोई कट तो नहीं रहा है, क्रॉस में देखो कोई कट तो नहीं रहा है। तो आपने कहा जी कट रहा है, 2 से काटोगे 10 बार कटेगा, 4 से काट लो मेरे दोस्त, 4 से काटोगे 5 बार कटेगा, 4 से काटोगे 7 बार कटेगा। क्रॉस में क्या चीजें कट रही हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल कट रही हैं। 25 अगर आप यहां निर्माता का मूल्य लिखोगे तो 25 गुणा 10 गुणा 5 आ जाएगा, और अगर आप खुदरा का मूल्य यहां लिखोगे तो 7 गुणा 11 गुणा 23 आ जाएगा। क्या दोनों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा यदि उसका खुदरा मूल्य इतना दिया हुआ है, खुदरा मूल्य मेरे हिसाब से तो इतना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 56,672 के बराबर दी हुई है। किसके बराबर? 56,672 के बराबर दी हुई है। तो बेटा काट लो, 7 से काटिए, 7 अट्ठे 56 होता है। क्वेश्चन ने कहा है निर्माता जो है वो 12% लाभ कमाता है, यानी 3/25, यानी 25 के समान को 3 के फायदे से 28 का बेच देता है। ठीक है भाई, यही लाभ होगा। यहां पे थोक विक्रेता जो है वो 10% का लाभ कमाता है, यानी 10 की चीज को 1 के फायदे से 11 की बेच देता है। ठीक है भाई, तीसरी बात जो खुदरा, ये जो है के क्या है बेटा? के जो होता है ये खुदरा विक्रेता होता है, ये 15% का लाभ कमाता है, यानी 20 की चीज को 23 का बेच देता है। ये जो शुरुआत वाला आता है ये निर्माता की वैल्यू आती है, और ये जो बाद वाला आता है लास्ट वैल्यू खुदरा विक्रेता की वैल्यू आएगी। अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो दोस्त उसे काट दो। आपने देखा 4 से इसे काटा 5 बार, 4 से इसे काटा 7 बार। अगर आप लोग गुणा करने बैठ गए तो दोस्त यहां आप लोग मूर्खता का काम हम लोग कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं निर्माता का मूल्य पूछूं तो 25 गुणा 10 गुणा 5 जो है ये निर्माता का मूल्य आ जाएगा। अगर मैं खुदरा का मूल्य पूछूं तो 7 गुणा 11 गुणा 23 जो है वो खुदरा का मूल्य आ जाएगा। लेकिन खुदरा का मूल्य 56,672 दिया है। तो जब मैंने इससे काटा तो एक पार्ट की वैल्यू 32 आ गई। तो निर्माता का मूल्य पूछ रहा है, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 32 तो इतने बराबर कितना होगा? 32 की गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। एक बार मैं देख लेता हूं, वैसे तो पैक होनी नहीं चाहिए। पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी कर लेना। चलिए, हाँ, आपकी तरफ से दिक्कत हो सकती है, मुझे मेरी तरफ से जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे मेरे साथी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको लग ही रहा है थोड़ा सा, है ना। होलसेलर का प्राइस कैसे निकलेगा? होलसेलर कहाँ है भाई? होलसेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब आप देखिएगा ये किसका प्राइस
चलिए बच्चे, जो पॉसिबल था वो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, जितना पॉसिबल था, और हमारी तरफ जो है वो प्रॉपर चल रही है। अगर इसमें भी अब कोई दिक्कत आती है तो वो फिर एप्लीकेशन की दिक्कत आ रही है, वो मैं फिर सर से बात कर लूंगा, है ना दोस्त। रोज ये डेली ही टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोगों का। जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि एक प्रकाशक एक पुस्तक को थोक व्यापारी को 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता पुस्तक को खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 312 रुपए में 20% के लाभ पर बेची जाती है। तो थोक व्यापारी के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी एक ही वस्तु जब अलग अलग जगह होकर जाती है, तो मैंने आपको तरीका बताया है, एक बेहतरीन तरीका। सबसे पहले थोक व्यापारी के पास है, और थोक व्यापारी किसे बेचता है? पुस्तक, एक प्रकाशक। सबसे पहले प्रकाशक के पास है एक वस्तु, प्रकाशक एक पुस्तक को थोक व्यापारी को बेचता है। तो कितने परसेंट के लाभ पर? 30% के लाभ पर बेचता है। 30% का मतलब 3/10 होता है, यानी 10 के सामान को 3 के फायदे से 13 का बेच देता है। ठीक है। थोक विक्रेता पुस्तक को खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ का मतलब 1/4 होता है। थोक विक्रेता क्या करता है? पुस्तक को खुदरा विक्रेता को बेच देता है 25% के लाभ पर, यानी 4 की चीज को 5 की बेच देता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को जाती है। ये जो खुदरा विक्रेता है ये ग्राहक को बेचता है कितने में? 20% के लाभ पर। 20% के लाभ का मतलब होता है 5 के सामान को 6 की ये इसे बेच देता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा रेशो बनाओ फटाफट। यहां पहले प्रकाशक के पास थी, फिर थोक विक्रेता के पास थी, फिर खुदरा विक्रेता के पास गई है। देखो अब रेशियो बनाओ फटाफट। ये जगह बेटा इससे भर दो, 13 लिख दो, यहां भी 13 लिख दो, यहां 5 लिख दोगे, यहां 4 लिख दोगे, यहां भी 5 लिखोगे, यहां भी 5 लिखोगे। जो कट रहा है उसे काट दो। आपने बहुत तेजी से इसे काट दिया मेरे दोस्त। अगर आप लोगों से कहूं कि प्रकाशक के लिए उसका मूल्य क्या रहा होगा? 40। थोक विक्रेता के लिए उसका मूल्य 52 रहा होगा। खुदरा विक्रेता के लिए उसका मूल्य 65 रहा होगा, और ग्राहक ने उसे 78 रुपए की खरीदा होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा है फिर वह पुस्तक ग्राहक को 312 रुपए में बेच दी जाती है। तो ग्राहक ने कितने की खरीदा है? 78 की। तो उसने कितने की बेची है? 312 रुपए की। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? थोक व्यापारी के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? थोक व्यापारी के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य 52 है, यानी वो 52 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 4, तो 52 बराबर कितना हो जाएगा? 208। बेटा क्या आपको लगता है इससे आसान तरीका आप लोगों को कहीं देखने को मिलेगा? इससे आसान तरीका कहीं देखने को मिलेगा? ये आपसे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और आप लोग कर लेना मेरे दोस्त। अब एक ऐसे टाइप की शुरुआत करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये टाइप जो है वो मैं मिक्सचर में भी आप लोगों को कराऊंगा, आज भी करा रहा हूं दोस्त। थोड़ा सा ध्यान से समझना, पहले मेरी बात को समझना, नहीं तो आप ये कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा। जी ऐसे करना है। आपके पास कुछ क्वांटिटी है, आपके पास कोई मात्रा है। मेरे पास 100 किलो गेहूं है। इनमें से कुछ परसेंट जो है गेहूं मैंने इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया, शेष गेहूं जो है वो मैंने इतने लाभ पर बेच दिया है। यानी पूरी मात्रा को मैंने 2 पार्ट में बेच दिया है, और फिर मुझसे कहा गया है इन दोनों पार्ट को मिला के मुझे इतना लाभ या हानि होती है। तो बताओ मैंने इतने परसेंट लाभ पर कितनी मात्रा को बेचा, इतने परसेंट लाभ पर मैंने कितनी मात्रा को बेचा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जहां आपके पास एक पूरी मात्रा होगी, आप उसमें से कुछ मात्रा को इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेच देंगे, शेष मात्रा को इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेच देंगे। टोटल मिला के आप लोगों को लाभ या हानि दी हुई होगी। आपसे मात्रा पूछेगा कि इस पर कितनी मात्रा बेच दी, इस पर कितनी मात्रा बेच दी। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन दिमाग में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या दिमाग में आना चाहिए? एलिगेशन दिमाग में आना चाहिए।
160 आएगा। आप 40 की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा। उसने कहा है, उसने क्या कहा है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द होलसेलर। होलसेलर ने कितने में खरीदा था? तो बेटा प्रकाशक ने होलसेलर, होलसेलर यानी थोक विक्रेता को कितने की बेचा है? 52 की। भाई प्रकाशक के पास तो 40 रुपए मूल्य है, 40 की चीज को 52 में बेचा, 52 की चीज को 65 में बेचा, 65 की चीज को 78 में बेचा, 78 में ही तो इसने ग्राहक ने खरीदा है, तो एक की वैल्यू 4 आ गई। अब वो कह रहा है थोक विक्रेता ने कितने का खरीदा है, तो थोक विक्रेता ने 52 रुपए का खरीदा है। अगर उसने कहा होता कि प्रकाशक के पास इसका मूल्य कितना रहा होगा, तो उस केस में वो 40 की वैल्यू पूछ रहा होता। ठीक है भाई, चल बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 3/10 कहां से आए? एक व्यक्ति पूछ रहा है जी 30% की वैल्यू 3/10 कहां से आई? बेटा माफी चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, आज के लिए बहुत बहुत माफी। 30% का मतलब, चलो इतनी बात मैंने सुनाई है तो कुछ तो बताना ही होगा। 30% का मतलब 30/100 होता है। 3/10 यहां से है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो जिससे भी भैया, जिससे बात करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास है, ध्यान से सुनिएगा। एक डीलर के पास 120 किलो गेहूं था। टोटल गेहूं की मात्रा कितनी है? 120 किलो गेहूं था। उसने कहा इसका एक हिस्सा उसके द्वारा 10% लाभ पर बेचा गया और शेष हिस्सा जो है वो 25% लाभ पर बेचा गया। कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ, यानी टोटल सौदे पर उसे 15% का लाभ हुआ है। तो मेरे दोस्त कितना गेहूं 10% लाभ पर बेचा गया? ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई। हाँ, पहला जो हिस्सा है वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया? तो आप कहेंगे 10% लाभ पर। दूसरा जो हिस्सा है वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया? 25% लाभ पर। और इन दोनों को मिला के मेरे दोस्त कितने परसेंट का लाभ हुआ? आप कहेंगे 15%। याद रखना ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो लगाइए एलिगेशन। 25 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेगा, 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेगा। रेशो जो आ जाएगा वो 1:2 आ जाएगा। यानी 10% पर बेचे जाने वाली मात्रा 2 यूनिट थी, 25% पर बेचे जाने वाली मात्रा 1 यूनिट थी। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यूनिट कितनी बैठ रही है, तो टोटल मात्रा जो है वो 3 यूनिट है। उसने कहा टोटल जो गेहूं था वो 120 किलो था, या 3 की वैल्यू 120 आप लोगों को दी है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी। और 1 की वैल्यू कितनी आई है? 40 आई है। मेरे दोस्त अगर वो आप लोगों से पूछता है कि 10% लाभ पर कितनी मात्रा बेची गई है, तो आप कहना 80 किलो। अगर वो आपसे पूछता है 25% लाभ पर कितनी बेची गई है, तो आप कहना 40 किलो। तो 10% की पूछ रहा है तो 80 किलो इसका जवाब हो जाएगा। अभी बता के आया हूं, जहां आपके पास एक मात्रा, टोटल मात्रा दी गई हो, उसमें से कुछ परसेंट, इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेच दिया हो, शेष जो है इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेच दिया हो, और कुल मिलाकर इतने परसेंट लाभ या हानि हुई हो, और आपसे किसी की मात्रा पूछी जाए, तो आप हमेशा वहां एलिगेशन लगा रहे होंगे। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 27 नवंबर 2020 में आपसे पूछा गया है। भाई ऐसा नहीं है मैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूं, पहले टाइप देखता हूं कौन सा टाइप कराना है, फिर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को देख रहा होता हूं कि वहां से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुनिए थोड़ा ध्यान से। एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, जिसका एक हिस्सा 10% लाभ पर और शेष 20% हानि पर बेचा गया। यानी पहला हिस्सा कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? 10% लाभ पर। पहला हिस्सा 10% लाभ पर, शेष हिस्सा 20% हानि पर। अगर हानि पर बेचा जाता है तो मेरे दोस्त माइनस लगाएंगे, 20% हानि पर। पूरे लेन देन पर 11% की हानि हुई, पूरे लेन देन पर 11% की हानि हुई है, तो 20% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या होगी? मेरे दोस्त यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आप मुझे बताइए, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है, ज्यादा ये है 10 है, 10 में से 11 को घटाना है, 10 में से -11 को घटाना है, तो 10 और 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 और 11 21, यहां कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। बहुत सही। अब माइनस का 11 बड़ा है या माइनस का 20 बड़ा है? तो माइनस में जो वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। घटाना किसको है? छोटे को घटाना है। तो छोटा कौन है? -20 है। ठीक है भाई।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 11 प्लस का 20, ये जो आएगा ये 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से देखिए 3 तिया 9 होगा और 3 सत्ते जो होगा 21 होगा। यानी मेरे दोस्त 10% के लाभ पर 3 यूनिट बेचे जाते हैं और 20% की हानि पर 7 यूनिट बेचे जाते हैं। अगर मैं कहूं टोटल कितनी यूनिट है तो आप कहेंगे 10 यूनिट। उसने टोटल कितनी यूनिट दी है? 1000 किलो। तो 10 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू 300 हो जाएगी और 7 की वैल्यू 700 हो जाएगी। अगर वो आपसे पूछे 10% के लाभ पर कितने किलो चावल, तो 300 किलो चावल। 20% की हानि पर कितने किलो चावल, तो 700 किलो चावल। याद रखना, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होती है और जो छोटी वैल्यू होगी माइनस में वो बड़ी वैल्यू होती है। इन दोनों में बड़ा पूछूं तो ये है, इसमें से इसको घटाना होगा। इन दोनों में बड़ा पूछूं तो ये है, इसमें से इसको घटाना होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आप लोगों के आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बता दो। सीजीएल टीयर 2, भाई टीयर 2 हो या टीयर 3 हो हमें मतलब नहीं है, हमें अपना टाइप जो है वो खत्म करना है। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। टोटल मात्रा कितनी है चावल की, तो आप कहेंगे 640 किलोग्राम। ठीक है, उसने चावल का एक भाग जो है वो 20% के लाभ पर और शेष भाग जो है वो 5% की हानि पर बेच दिया। भाई पहला कितने पर बेचा है? 20% के लाभ पर बेचा है। दूसरा भाग कितने परसेंट की हानि पर? तो 5% की हानि पर। हानि है तो माइनस लगा दिया। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से सुनो। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया है। टोटल लाभ जो है वो कितना है? 15%। अब मैं क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, पहले आप क्या करूंगा, पहले दोस्त मैं इसका एलिगेशन लगाऊंगा। 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। बड़ी वैल्यू ये है, 15 में से घटाना है किसको? -5 को। तो माइनस माइनस प्लस, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त 5 एकम 5 होगा, 5 चौक 20 होगा। यानी कि 20% लाभ पर 4 यूनिट बेचा गया है और 5% हानि पर 1 यूनिट बेचा गया है। अगर मैं टोटल यूनिट आपसे पूछूं, पर उसने तो पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा से क्या अनुपात है। तो 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 1 है, 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा 4 है। तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा? 1:4। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और जो बच्चे 4:1 दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एक जैसे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। फिर से लास्ट बार बता रहा हूं, जब भी आपके पास एक पूरी क्वांटिटी दी हुई हो, उस पूरी क्वांटिटी को 2 पार्ट में विभाजित किया गया हो। पहला हिस्सा इतने % लाभ या हानि पर, शेष हिस्सा इतने % लाभ या हानि पर, और टोटल मिला के उनका लाभ या हानि दिया हुआ हो, तो बिना सोचे बिना समझे उसमें एलिगेशन लगा देना। ठीक है भाई, बिना सोचे बिना समझे उसमें क्या लगा देना? उसमें एलिगेशन लगा देना। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को समझूं, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन बीच में आ गया है तो करा देता हूं, फिर भी मैं ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा चुका हूं। विष्णु ने 2 वस्तुएं एक्स और वाई को आज ही पढ़ा के आया हूं। एक्स और वाई को प्रत्येक को 600 में बेचा। बेटा इस बात का मतलब क्या आप मुझे समझाएंगे? प्रत्येक को 600 में बेचा, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई। याद करो वो समय जब दोनों के विक्रय मूल्य समान होते थे। एक पर x% का लाभ होगा, दूसरे पर x% की हानि होगी। तो मैंने बताया था पूरे सौदे पर हमेशा हानि होगी और हानि का प्रतिशत x² बटे 100 रहेगा।
तो उसने पूछा है उसे पूरे सौदे पर क्या हुआ होगा, तो 20 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 100, यानी कि 400 बटे 100 की हानि हुई होगी। और 400 बटे 100 का मतलब होता है 4%। 4% की दोस्त हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीजीएल 12 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, सभी दोस्त इसका जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है। प्रत्येक को बेच रहा है, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी में उसे 10% की हानि होती है। तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत आप मुझे बताइए कि कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बेटा इसमें तो देखो ये दोनों चीजें अलग हो गई हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करें, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करें दोस्त, इसमें तो ये दोनों चीजें अलग हो गई हैं। तो अब करें तो करें क्या, तो भाई साहब कर नहीं समझ में आ रहा है तो बना दो इसका रेशो। 26% के लाभ का मतलब बताओ कितना होता है। 26% के लाभ का मतलब होता है 13/50 होता है क्या, या 50 के सामान को 13 के लाभ से 63 का बेच दिया होगा, क्या यही 26% लाभ का मतलब होता है। हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या यही 26% लाभ का मतलब होता है कि 50 के सामान को 13 के लाभ से 63 का बेचा गया होगा। ठीक है भाई, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब क्या है, 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, यानी 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा गया होगा। ठीक है भाई, ये क्या दिया हुआ था, दोनों वस्तुओं को समान रेट में बेचता है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, आप कहोगे नहीं, तो समान कर दो। समान करने के लिए यहां 7 की गुणा कर दो, यहां 7 की गुणा कर दो। अब आपसे पूछा है टोटल सौदे पर क्या हुआ होगा। 50 रुपए की ये वस्तु खरीदी, 70 रुपए की ये, क्या टोटल माल 120 रुपए का खरीदा है। 63 की एक बेची, 63 की ये, क्या टोटल माल 126 रुपए का बेचा है। बहुत शानदार। तो बेटा यहां से रेशियो बनाएंगे, 2 से काटेंगे 60 बार, 2 से काटेंगे 63 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 21 बार, यानी 20 के सामान को 21 में बेच दिया। तो फायदा कितने का, 1 का। कितने पर मेरे दोस्त, 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी कि इस सौदे पर जो लाभ हुआ होगा वो 5% का लाभ हुआ होगा। कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। कम से कम 80% लोगों ने गलत आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5% आएगा। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पता चलेगा, सुनना ध्यान से। अगर दो चीजों के विक्रय मूल्य समान है, एक पर x% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर x% का घाटा हो रहा है, अगर ये दोनों समान दिए हुए हैं तो बिना सोचे बिना समझे x² बटे 100 की हानि हो जाएगी। अगर ये दोनों परसेंटेज बराबर नहीं दी हुई है, एक पर 26% का लाभ, एक पर 10% की हानि, ये दोनों बराबर नहीं दी हुई हैं, तो क्या अब भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब आपको किससे करना होगा, अब आपको इसे बहुत तेजी से रेशो मेथड से कर डालना है। यानी कि मेरे दोस्त 13/50 इसकी भिन्न आएगी। 50 की चीज 13 के फायदे से 63 की बेची होगी, 10 की चीज 1 के घाटे से 9 की बेची होगी। जब दोनों के विक्रय मूल्य समान कहा है तो 7 की गुणा कर दी, 7 की गुणा यहां 120 की वस्तु जो है 126 में बेचेंगे, यानी 20 की वस्तु 21 में बेचेंगे, तो 1 का फायदा 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। आप इस पर भी और कोई मेथड पूछ रहे हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं दोस्त। ये सिलेक्शन से दूर जाने की बात आप पूछ रहे हैं कि हम लोग सिलेक्शन से दूर कहां कैसे जाएं, तो वो रास्ता होगा दूसरा मेथड। ये बेस्ट अप्रोच है। जब भी परसेंटेज में आपसे आंसर पूछा गया हो, एक्चुअल वैल्यू की कभी भी कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब भी एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछी गई हो तो परसेंटेज, तो जब भी आपसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया हो तो एक्चुअल वैल्यू की कभी भी कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर 12,600 को बटे 120 कर देंगे, 12,600 को बटे 120 कर देंगे, है
कौन सा गणित लाई है, कौन सा गणित लेके आई? ये गुड़िया 12,600 को बटे 120 कर देंगे तो भी 5 आ जाएगा। गुड़िया 5 लाने से थोड़ी मतलब है, तो भी 5 आ जाएगा। चलिए अब मेरे दोस्त मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसके भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर मार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन का टाइप सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए क्वेश्चन का टाइप, नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। जब भी आप लोगों से कहा हो कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने पर, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने पर इतने परसेंट की लाभ या हानि होती है, अगर मैं इतने परसेंट का लाभ कमाना चाहता हूं तो इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। क्या क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन की बात करना चाह रहा हूं? मैं ये बात करना चाह रहा हूं जब क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने पर इतने परसेंट का लाभ या हानि होती है, तो बताओ इतने रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचा जाए, कितने परसेंट का लाभ या हानि हो। तो ऐसे केस में हम दो मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। पहला मेथड जो होगा वो एक कॉन्सेप्चुअल मेथड होगा, जो आप समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेथड जो होगा वो रट्टाफिकेशन वाला मेथड होगा, और हर क्वेश्चन हम रट्टाफिकेशन वाले मेथड से कर डालेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वो रट्टाफिकेशन वाला मेथड जो है वो आया कहां से है। ठीक है भाई, मैं चल रहा हूं उस क्वेश्चन की तरफ जहां इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने पर इतने परसेंट का लाभ या हानि होती है, तो इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दूं कि इतने परसेंट का लाभ या हानि हो जाए। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो भैया टाइप बढ़ रहे हैं हम उसकी तरफ। सुजाता का मामला देखते हैं। पहले मैं मेथड से समझाऊंगा, फिर जो है एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें एक ही लाइन में दोस्त आंसर आएगा। ध्यान से सुनिएगा। सुजाता ने 1250 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। सुजाता है 1250 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रही है? 25 वस्तुएं बेच रही है। और क्या हो रहा है? उसे 10% की हानि हो रही है। अब सुजाता को चाहिए फायदा, तो सुजाता को 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 17% का लाभ हो जाए। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का टाइप वही है जो मैंने आपके सामने बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला आप लोगों का टारगेट होना चाहिए मूल्य का रेशो निकाल लो। क्या निकाल लेंगे? मूल्य का रेशो निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मूल्य का रेशो निकाल लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए 10% की हानि का मतलब क्या होता है? सामान को 90% पर बेचा जाना। बहुत शानदार। 17% का लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 117 का बेचा जाना। बेटा दूसरा मेथड लाजवाब मेथड होगा, पहले कॉन्सेप्चुअल समझ लो। 10% की हानि का मतलब है, 10% की हानि का मतलब है सामान को 90 रुपए का बेचा जाना, और 17% लाभ का मतलब है सामान को 117 रुपए में बेचा जाना। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे मात्रा का अनुपात पूछूं तो मात्रा का अनुपात हमेशा मूल्य का उल्टा होता है। तो मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा? 117 और यहां 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी काटा पीटी मत करना। ठीक है, उसने कहा है 25 वस्तुएं बेची 10% की हानि पर। मेरे हिसाब से 10% की हानि पर 117 वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो क्या 117 की वैल्यू जो है वो 25 है? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 बटे 117 हो जाएगी। होगी या नहीं? तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 की वैल्यू दोस्त इतनी हो जाएगी। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, वो कॉन्सेप्ट आया कहां से है। क्या बेटा 17% लाभ कमाने के लिए मुझे इतनी वस्तुएं बेचनी होंगी? बहुत शानदार। यानी मुझे पता चल चुका है कि 1250 रुपए में 1250 रुपए में अगर मैं 17% का लाभ चाहता हूं तो मुझे इतनी वस्तुओं को बेचना होगा। मुझे इतनी वस्तुओं को दोस्त बेचना होगा। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना होगा? ये 1250 जो है ये भाग में चला जाएगा। क्या ये 1 रुपए में बेची जाने वाली वस्तुएं आ गई? लेकिन उसने कहा 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, तो 2600 की यहां गुणा कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है,
आपने कहा काटा पीटी मचाओ जी। काटा पीटी जब आपने मचाई तो 25 से काटा, 25 से 25 पंजे 125, 0 से 0 कट जाएगा। 13 से काटोगे तो 200 बार कटेगा, 13 से काटेगे तो 9 बार कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा। क्या 40 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? आया ना? क्या 40 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो मैं हमेशा मूल्य का उल्टा मात्रा को करता हूं। ये बात मैं परसेंटेज में बता के आया था, जहां मैंने आम का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि अगर मूल्य बढ़ा तो कंजप्शन घटेगा, मात्रा घटेगी। तो मूल्य का उल्टा क्या होता है? मात्रा होता है। और ये मेथड जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। पर क्या पेपर में इस मेथड से करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो पेपर में कौन से मेथड से करेंगे? ध्यान से सुनना। पेपर में कौन से मेथड से करेंगे भाई साहब? एक आसान और बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बेटा। डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। नहीं समझ में आया छोड़ो ना। पहले ये मुझे बताओ कि सबसे पहले वाला मूल्य है 10% का घाटा। 10% के घाटे का मतलब होता है सामान को 90% पर बेचना। लिख दिया क्या 90%? फिर 17% लाभ का मतलब होता है सामान को 117 में बेचना। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? बहुत शानदार। अच्छा, शुरुआत में कितने का बेच रहा था? 1250। जो शुरुआत वाला मूल्य है उसे हमेशा नीचे लिख दो, जो बाद वाला मूल्य है उसे हमेशा ऊपर लिख दो। काम खत्म, पैसा हजम। काम खत्म, पैसा हजम। शुरुआत में कितनी वस्तुएं हैं? 25, तो उसकी गुणा कर दो। ये आपके सामने बाद वाली वस्तुएं आ जाएंगी। ये आपके सामने दोस्त बाद वाली वस्तुएं आ जाएंगी। थोड़ा सा समझेंगे। यहां से काटा पीटी मचाओ भाई। 25 से काटोगे 50 बार कटेगा। यहां से काटोगे ये आएगा। 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 13 चौका 52 होगा, 13 निम्मा 117 होगा, 9 धाई 90 होगा और 10 चौक 40 होगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 40 आ जाएगा? फिर से मेरे साथ समझेंगे। फिर से मेरे दोस्त, मैंने इस क्वेश्चन को किया तो कैसे किया, फिर से समझेंगे मेरे साथी। सबसे पहले मूल्य की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले मूल्य की बात करेंगे। मूल्य 10% हानि, और 10% हानि का मतलब होता है 90% पर सामान बेचना। दूसरा मूल्य 17% लाभ का मतलब होता है सामान को 117 में बेचना। क्या आपने ये लिख दिया? अब आप ये देखिए, शुरुआत में कितने का बेचा था? तो आपने 1250 कहा। उस शुरुआत वाले मूल्य को नीचे लिख दो और बाद वाले मूल्य को ऊपर लिख दो। बाद में आप 2600 का बेच रहे हैं। काम खत्म हो गया। और वस्तुएं कितनी है? 25 है, तो उन वस्तुओं की गुणा कर दो। ये बाद वाली वस्तुएं आ जाएंगी। आपको पेपर में हमेशा ऐसे करना है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये कॉन्सेप्ट आया बेटा शुरुआत वाले मेथड से। ये कॉन्सेप्ट जो है ये शुरुआत वाले मेथड से आया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हाँ भैया, वही तो शुरुआत वाला मेथड है। ध्यान से सुनेंगे, काटापीटी मचाएंगे तो आंसर 40 हो जाएगा। हमारी जी हाथ नहीं जमा है रटने वाला। मैंने क्या बताया था? पहला मेथड जो होगा कॉन्सेप्चुअल होगा, उस कॉन्सेप्चुअल को समझना है। और दूसरा वाला मेथड रटने वाला होगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, पेपर में क्वेश्चन जो है वो रटने वाले मेथड से करना है। फॉर्मूला याद रख लेना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो मैं कैसे प्रैक्टिस आप लोगों की कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे को बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। 25% हानि का मतलब बताइए। क्या सामान को 75% पर बेचना होता है? यदि वह सौदे पर 20% का लाभ चाहता है, 20% के लाभ का मतलब क्या सामान को 120% पर बेचना चाहता है? बात समझ। शुरू में लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 405 रुपए का। बाद में लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 288 रुपए का। और वस्तुओं की गुणा कर दो। वस्तु कितनी है? शुरुआत में 3 दर्जन है, तो क्या ये बाद वाले दर्जन निकल के आ जाएंगे? बाद वाले दर्जन निकल के आ जाएंगे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आप काटा पीटी मचाइए। कैसे काटोगे दोस्त? अच्छा, 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे 40 बार कटेगा। 4 से काटोगे 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 होगा। 4 से काटोगे 10 बार कट जाएगा। 5 से काटोगे 15 बार कटेगा। और 5 से काटोगे 2 बार कटेगा। 2 से काटोगे 36 बार कटेगा।
9 चौक 36 होते हैं, 9 से काटोगे 9 पंजे 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। क्या आपके सामने दर्जन आ चुके हैं? 4/3 दर्जन आ चुके हैं। बहुत शानदार, 4/3 दर्जन आ चुके हैं। उसने कहा है कितने संतरे बेचने चाहिए, वो दर्जन में नहीं संतरे में पूछना चाह रहा है। तो अगर दर्जन की गुणा 12 में कर दूंगा तो क्या आपके पास संतरों की संख्या आ जाएगी? एक दर्जन में 12 होते हैं, तो मेरे दोस्त सवाल का जवाब 16 संतरे आ जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 16 संतरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यही नहीं, सारे क्वेश्चन इस मेथड से होंगे। कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है, मेथड रटने वाला भी आपको बता दिया है। दोनों मेथड बेटा दिमाग में सेट कर लेना। आपकी परेशानी आप कौन से मेथड से इसे सॉल्व करते हो। ये भी समझ में नहीं आया जी, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को बताओ, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब क्या है? 10% की हानि का मतलब 90% होता है या नहीं? 10% का लाभ कमाना है तो क्या 110% पर बेचना है? शुरुआत में कितने रुपए का लेन देन हुआ है? 11,664 का हुआ है। बाद में कितने रुपए का लेन देन हुआ है? 17,424 रुपए का हुआ है। और शुरुआत की वस्तुएं कितनी है? 18 टेबल है। तो क्या आपकी बाद की वस्तुएं आ जाएंगी? क्या अभी बाद की वस्तुएं आ जाएंगी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब जो है काटापीटी आप लोग मेरे साथ बताएंगे। एक जीरो से एक जीरो उड़ाएंगे। 9 एकम 9 होगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 होगा। कितना बचेगा? 8, 9 नाम 81 होगा, 9 छिक्का 54 हो जाएगा। 11 से काटेंगे मेरे दोस्त, 11 एकम 11 होगा, 6 बचेगा, 11 पंजे 55 होगा, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 होगा। फिर देखेंगे 9 दूनी 18 होगा, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 होगा। 12 एकम 12, 3 बचेंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 छिंग 72 और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। आंसर जो है वो 22 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आंसर जो है वो 22 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दर्जन में बूझता तो मेरे दोस्त 4/3 उस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। मेरे दोस्त डायरेक्टली आप लोग आंसर को निकालेंगे। एक्चुअल में ये किया वही है, लेकिन मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर रटना सिखा रहा हूं कि आंसर को निकालेंगे कैसे। और मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं, जो टॉपर होगा ना उन्हें ये मेथड सारी जानकारी होगी। वो मेथड, इन्हीं मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे पीछे हो जाते हैं, जिन बच्चों को टाइम कम पड़ता है, वो पहले मेथड से जा रहे होते हैं, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे इसे करके बता दो, फिर मैं टाइप चेंज करने की कोशिश करता हूं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आएगा, आना पड़ेगा। इस मेथड को और करके बता दो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप लोग। सुनिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा तथा उसे 10% की हानि हुई। अच्छा, 10% की हानि हुई तो क्या 90% पर बेचा होगा? 12% का लाभ कमाना है तो क्या उसे 112% पर बेचना होगा? शुरुआत में कितने रुपए का लेन देन था? 2160 रुपए का लेन देन था। बाद में कितने रुपए का लेन देन है? 2016 रुपए का लेन देन है। और वस्तुएं कितनी है मेरे दोस्त? वस्तुओं को लाओ निकाल के, 48 वस्तुएं हैं तो 48 की गुणा कर दो। क्या 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 ये मेरे दोस्त बाद वाली वस्तुएं आ जाएंगी? अगर आप कहोगे जी रटना सिखा रहे हो तो मैं पेपर निकालना सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं, मन करे तो कॉन्सेप्ट से चले जाना, अपना टाइम खराब कर लेना, मन करे तो दोस्त इस पे काम कर लेना। जहां आपने 4 से 5 क्वेश्चन इस पे किए नहीं और ये मेथड जो है वो दिमाग में बैठा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 0 से बेटा 0 कट गई। ठीक है, अब काटा पीटी मचाइए। 6 अट्ठे 48 होते हैं, 6 से काटोगे 36 बार कटेगा। यहां से देखिए 4 दूनी 8 होंगे, 4 नाम 36 होगा।
9 दूनी 18 होंगे, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 हो जाएगा, 112 दूनी 224 हो जाएगा। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बताओ ये दिमाग में बात आई या नहीं आई? आप कहोगे जी थोड़ी अब भी कम आई है, अब भी कम आई है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मुझे फटाफट। दिल्ली पुलिस का लो दिल्ली पुलिस का देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है? कुछ कुछ नहीं बेटा, सारा आएगा, आप मेरे साथ बने रहो। 15 नंबर की गारंटी है, मैं 14 भी मंजूर नहीं है। और मेरे दोस्त अगर अब भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं तो घबराना मत उस चीज से। आपकी दिक्कतों के सॉल्यूशन को ही मैंने 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, उसमें दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर चाहता तो 15 क्वेश्चन लेके आता, फॉर्मेलिटी पूरी कर देता, लेकिन मुझे पता है 15 क्वेश्चन से नहीं, 25 क्वेश्चन से काम चलेगा। 10 क्वेश्चन आपको सिखाने वाले देके जाऊंगा। मेरे दोस्त आप याद रखना, वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए रामबाण काम करने वाला है। ये वो प्रैक्टिस सेट, ऐसा प्रैक्टिस सेट होगा जो दोस्त आप लोगों के कॉन्फिडेंस को यहां से यहां पहुंचाने का काम करेगा। यकीन मानना 15 से कम मंजूर नहीं है। क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या होगा? देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे साथी, $1 में, यहां डॉलर की बात चल रही है, 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। बेटा 20% की हानि देखने के बाद क्या 80 दिमाग में नहीं आया? 60% लाभ कमाना है तो क्या 160 दिमाग में नहीं आया? पहला लेन देन कितना था? $1। बाद का लेन देन कितना था? $1। यहां भी 1, यहां भी 1। वस्तुएं कितनी थी? 16, तो यहां जो है वो 16 लिख दिया। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। 80 दूनी 160, 2 से काटा 8 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देख लो, जो 2017 में दोस्त आपसे पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 40 कुर्सियां 10,000 में खरीदी गई है 10,000 में, तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए? अगर इसी मेथड से जाना चाहते हो तो सुनना मेरी बात। अगर खरीदी गई है तो खरीदने वाला मूल्य होता है 100%, हाँ या ना? क्रय मूल्य 100%, तो खरीदी गई है तो 100% पर खरीदी गई होंगी। और बेची गई है तो बेची कितने पे जाएंगी बेटा? 60% का फायदा है तो नीचे 160 लिख देना। खरीदी गई है तो 100% पर खरीदी गई होंगी, और बेची गई है तो 160 पर बेची गई होंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, शुरुआत में कितना लेन देन था? 10,000 रुपए का लेन देन था। शुरुआत में लेन देन 10,000 रुपए का था, और बाद में लेन देन कितने का है? ये भी 10,000 रुपए का है। टोटल वस्तुएं कितनी है? 40 हैं, तो 40 की गुणा कर देंगे तो बाद वाली वस्तुएं आ जाएंगी। 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से 4 बार कट गया, और इस 4 से मेरे दोस्त 25 बार कट गया। यानी भैया अगर 10,000 की 25 कुर्सियां बिचवा दोगे तो आपका 60% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का भी सुपड़ा साफ, और 2017 के क्वेश्चन का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो है मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का आता है। कल हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जहां हमारा बेईमान दुकानदार हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदते हैं, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदते हैं, इतने रुपए में इतनी की दर से वस्तुएं बेच देते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा। रामबाण इलाज बताऊंगा, जिंदगी में ना भूलने वाला मेथड बताऊंगा। बेईमान दुकानदार जो सबसे ज्यादा आजकल के क्वेश्चन में ट्रेंडिंग में बना हुआ है, वो क्वेश्चन मैं बच्चे आप लोगों को कल करा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाए, परसों डिस्काउंट हम लोग स्टार्ट करें, और 1 से 2 क्लास में मेरे दोस्त डिस्काउंट को हम लोग खत्म करें। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद जो है हम लोग चालू करेंगे SICI चालू करेंगे, और SICI का वो अद्भुत तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप लोग चंद सेकंडों में कर रहे होंगे।
रात का प्रैक्टिस सेट लेना मत भूलिएगा। रात की क्लास समझ लेना कि शाम की डोज है और वो डोज जो है वो 15/15 की डोज है। 15 से एक भी कम नंबर जो है वो मंजूर नहीं है। रात की क्लास लेनी होगी, मजबूरी है बेटा हमें रात की क्लास। ठीक 8 बजे, सुबह की 8 बजे ऐप की क्लास और शाम की 8 बजे दोस्त आप लोगों की मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मिलते हैं शाम को 8 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।